आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में देश भर में पूरे उत्साह के साथ आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। इसमें हर वर्ग के लोग, चाहे वो युवा हो, बुजुर्ग हो या बच्चे, सभी अमृत महोत्सव के जश्न में शामिल होते दिखाई दे रहे हैं। आज़ादी का उत्साह लोगों में ही नहीं बल्कि हवाओं में भी दिख रहा है। इस अमृत महोत्सव में कई सामाजिक संस्था भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। इसी फहरिस्त में रविवार को दिल्ली के जौनती गांव में डीएवी एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी द्वारा तिरंगा प्रभात फेरी निकाली गई। साथ ही घर घर जाकर लोगों को जागरूक भी किया। इस कार्यक्रम में बच्चे, युवा और बुजुर्ग सभी लोग शामिल रहे। साथ ही मुख्य अतिथि के रूप में न्यायाधीश एवं उत्तरी जिला विधिक प्राधिकरण सेवाएं के सचिव हिमांशु सहलोट मौजूद रहे। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय कर्तव्य का पालन करना ही राष्ट्रभक्ति है। उन्होंने कहा कि आज सभी लोगों में देशभक्ति का जज्बा उत्पन्न करने की जरूरत है। हर व्यक्ति को अपने राष्ट्रीय कर्तव्य के प्रति वचनबद्ध रहना चाहिए, चाहे सफाई हो, स्वास्थ्य या पर्यावरण हो। हम सब का कर्तव्य बनता है कि हम अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित हों और आज हम अपनी आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर यह शपथ लें कि हम अपने राष्ट्र कर्तव्य के प्रति वचनबद्ध रहें। का एम यही है। हमारे 75 साल हो गए हैं आज़ादी के, हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो उसके कारणवश हमने एक प्रभात फेरी निकाली है जिसमें हम ये दिखाना चाहते हैं कि हमारा जो देश है इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पार्टिसिपेशन, सिटीजन्स का पार्टिसिपेशन। तो क्योंकि आज के टाइम में दिक्कत क्या हो गई है, हर कोई ये सोचता है कि हमारे अधिकार क्या हैं, लेकिन कोई ये नहीं सोचा कि हमारी ड्यूटी क्या है, हम देश के लिए क्या कर सकते हैं। हमारी कंप्लेंट ये रहती है कि जी हमारा जो देश है उसमें ये कमियां हैं, डेवलपिंग नेशन है। बट आप कहीं भी देख लीजिए, जहाँ पे भी हम डेवलप्ड नेशन की बात करते हैं या फिर ऐसे किसी देश के बारे में बात करते हैं जहाँ पे चीज़ें बहुत बेहतर हैं, तो वहाँ पे हमेशा इंडिविजुअल सिटीजन पार्टिसिपेशन यानी जन सार्वजनिक भागीदारी जो है सबसे बड़ा एक रोल रहता है उसका। तो इस प्रभात फेरी को आज हमने गाँव में आके इसलिए करा है जिससे कि हम यहाँ के गाँव वासी और जो इतने भी आसपास के लोग हैं उन्हें हम एक ये मैसेज दे पाएँ कि 75 साल तो हम मना रहे हैं, बट हमें इससे आगे जब 100 वर्ष हो जाएंगे हमें कैसा भारतवर्ष चाहिए, ये दिखाने के लिए हमने आज प्रभात फेरी निकाले हैं या हमने आयोजन करवाया है। आज 70 वर्ष हो चुके हैं जो हम सेलिब्रेशन भी कर रहे हैं, तो वही हमारा एक मुहिम है पीएम साहब का, मोदी जी का, कि घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। उसी को लेके, उसी थीम को लेकर हमने ये रैली आयोजित करी है। जो हम ग्रामीण क्षेत्र में हमारे बुजुर्ग, जो हमारा अनुभव है, बुजुर्ग हमारे साथ हैं, वो घर घर जाके एक संदेश देंगे कि हमारा तिरंगा हमारी शान है, और इसी को लेके हमने ये रैली और ये प्रोग्राम शुरू किया है। और ये जो 75वां वर्षगांठ है देश की आज़ादी का, उसके उपलक्ष्य में हमने आज 15 अगस्त की ये रैली और इस झंडा रोहण किया है। और उसके ऊपर हमने ये दिया कि जो नौजवान पीढ़ी जो भटकी हुई है उनको अपने पहले के इतिहास के बारे में बताना, फ्यूचर के बारे में बताना और उनको गाइड करना कि आज़ादी हमें ऐसे नहीं मिली, इस कारण मिला है। और आप देश को अपने उस अधिकारों के बारे में तो मांगते रहते सरकार से, और भारत देश को आप अपनी तरफ से क्या देना चाहते हो, क्या आप उसको दे करके और उसको आगे बढ़ाना चाहते हो हिंदुस्तान। आपको बता दें कि पीएम मोदी के आह्वान पर पूरे देश भर में आज़ादी के 75 वर्ष को अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। इस अभियान के तहत केंद्र सरकार ने देशवासियों से अपने घरों में तिरंगा फहराने की अपील की है। इसके तहत ही देश के हर राज्य में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। दिल्ली से अपने सहयोगी दीपक ठाकुर के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट, हम वतन टीवी।